जाइए सौरभ के पास जा रहा हूं। सौरभ जरा बताइए, बिहार की जिन सीटों पर वोटिंग है वहां का थोड़ा गणित समझाइए जरा, क्या लग रहा है आपको सौरभ? ये बिल्कुल मानक, सबसे बड़ी बात है कि कल 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होनी है। सबसे पहले अगर बात गया की करें, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद भी हूं, लेकिन आखिरी में मैं गया का गणित आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर नवादा की बात करें तो नवादा की जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर सीधी टक्कर नहीं है। यानी अगर यहां पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो विवेक ठाकुर है, दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो श्रवण कुशवाहा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लेकिन पूरी लड़ाई को रोचक जो बना रहे हैं वो 2 बागी उम्मीदवार बना रहे हैं। राजवल्लभ यादव जो आरजेडी के पुराने और काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, हालांकि अभी वो जेल में हैं, उनके भाई विनोद यादव जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर वो महागठबंधन को नुकसान करेंगे। उसके अलावा भोजपुरी जो गायक है गुंजन सिंह, वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को वो नुकसान करेंगे। दूसरी तरफ अगर जमुई की बात करें तो जमुई में चिराग पासवान ने अपने परिवार से ही, यानी अपने जीजा जी को, अरुण भारती को टिकट दिया है। एनडीए के उम्मीदवार वो हैं। दूसरी तरफ अगर आरजेडी के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से बात करें तो अनीता कुमारी वहां पर चुनावी मैदान में है। तो जमुई की जो लड़ाई है वो आमने सामने की है, सीधी टक्कर है। उसी तरफ अगर औरंगाबाद की बात करें तो सुशील सिंह जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है, तो एनडीए से वो उम्मीदवार हैं सुशील सिंह। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, आरजेडी की बात करें तो अभय कुशवाहा को इस बार टिकट दिया है। हालांकि अभय कुशवाहा आरजेडी के नेता नहीं है, लेकिन कुछ महीने पहले ही वो आरजेडी में शामिल हुए। उसके पहले वो नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अब वो उम्मीदवार हैं औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद की भी लड़ाई जो है वो बिल्कुल आमने सामने की है। लेकिन मैं इस वक्त गया में मौजूद हूं, और गया की धरती को मोक्ष की धरती कहा जाता है, ज्ञान की धरती कहा जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध जो थे, उनको बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल यहाँ पर जो माहौल होगा, क्या आपको लगता है कि किस तरीके का माहौल होगा, किसकी जीत होगी, किसका हार होगा? आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? एनडीए का ही जीत होगा, एनडीए का जीत होगा। लेकिन एनडीए के बारे में आप बता रहे हैं ना, जीतन राम मांझी मुझे लगता है कि गया से 3 बार हार चुके हैं, चौथी बार वो मैदान में। अरे पहले दूसरा के साथ आए थे। ये चेहरा नरेंद्र मोदी के देख कर हो रहा है। मतलब इस बार नरेंद्र मोदी के साथ जीतन राम मांझी आ गए, इसीलिए उनका पल्ला भारी हो गया। जी, और मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अभी जरा तुम धैर्य रखो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन वीर बजरंगी ने उठा लिया गदा, तो कबर में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। बोले सियापति राम। सर ये बताइए कि सब लोग जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो प्रत्याशी है सामने में इंडिया गठबंधन का, कुमार सर्व जी, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, और महागठबंधन की सरकार में उन्होंने अच्छा काम भी किया है, मंत्री भी थे वो। अभी हम लोग गयावासी जो बहुत सोच समझ के वोट करेंगे और गोपनीय तरह से वोट करेंगे, क्योंकि एक पढ़े लिखे और सुलझे इंसान है। वो बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग किए, वो बहुत अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे, वो जी रहे थे। लेकिन वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने सोचा कि हम अपने क्षेत्र को कैसे विकास हो, अगर हमको मौका मिला तो उन्हें मौका दिया गया, और अपने क्षेत्र के विकास हेतु वो उम्मीदवार बने लोकसभा गया का। ये दुर्भाग्य था जो 4 बार लगातार एनडीए समर्थक चुनाव जीतते रहे, लेकिन आज तक गया जिला में किसी कोने पर एक भी सांसद का बोर्ड लगा हुआ देख लिया जाए तो मानेंगे कि एनडीए के किसी सांसद ने विकास की लंबी लकीर नहीं खींची। किसी सांसद को द्वारा एक भी कहीं पे भी विकास का कहीं कोई झंडा दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन ये बताइए, ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। यहाँ गया में जब भी कोई सांसद बनेगा उसके नाम के आगे मांझी शब्द जरूर होगा, विजय मांझी, जीतन राम मांझी। ये लॉजिक क्या है? मांझी वोटर यहाँ ज्यादा है। अच्छा। और मांझी हमेशा जीतता है, और मांझी नहीं पार कराएगा।
यानी चुनाव में मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, जाति के आधार पर ही वोटिंग हो। जाति नहीं है, मुद्दा कैसे नहीं है। देश को मजबूत बनाना, मजबूत हाथ को देना है। और मांझी को जिताना इसलिए है कि हमको मोदी को मजबूत करना है। देश में अगर मजबूत सरकार रहेगी तो अच्छा निर्णय लेगा, मजबूत निर्णय लेगा और टिकाऊ देगा। अभी हम अगर इंडिया गठबंधन को हम अगर वोट देते हैं तो कल कौन भाग जाएगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। इंडिया गठबंधन बैठ जाएगा तो जो लोग 95 के बाद की राजनीति को देखे हैं, जो लोग 95 के बाद की राजनीति देखे हैं, वो कभी नहीं ऐसे गठबंधन को दोगी कि आज पीवी नरसिम्हा राव, कल आईके गुजराल, कल एच डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय जो राजनीति देखा वो व्यक्ति ऐसे गठबंधन को नहीं देगा कि कल कोई एक पौवा गिर जाए तो सरकार गिर जाए, फिर चुनाव। बार बार चुनाव से लोग महंगाई की ओर जाते हैं। एक इलेक्शन होना चाहिए। महंगाई तो काफी बढ़ी है ना, महंगाई की आप बात। महंगाई अगर आपको, हमको तो जितना उम्र हम देखे हैं महंगाई, जैसे ही 14 में 99 के बाद 2000 में सरकार बदली, 2004 में, तो सरकार ने क्या किया, किसान को माफ किया कर्ज और 6 पे कमीशन लगा। वैसी महंगाई 10 गुना कर दिया। जो चीनी हम 8 रुपए किलो लेते थे सीधे 40। लेकिन एक बात बताइए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव तो काफी अच्छा काम किए 17 महीने में। खाली जंगल राज आया का हुआ। 17 महीने में कहाँ जंगल राज आया। नीतीश कुमार थे साथ में, ये किए तेजस्वी यादव किए हैं, नीतीश कुमार वैकेंसी में तो मेन मतलब 4 करोड़ लोगों को नौकरी तो मिला ना बिहार में। सबसे पहली बात हम ये बोलना चाह रहे हैं, जो इंडिया के लोग जो नहीं 4 लाख लोगों को, नहीं 4 लाख लोगों को नौकरी तो मिला ना। इंडिया के लोग जो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया, रोना रो रहा है। 10 साल पहले आप देखिए कि सिलेंडर आप 400 में खरीदते थे, ठीक है, पक्का है कि 400 में खरीदते थे, अभी 900 में खरीदना पड़ रहा। उस समय आप लाइन लगते थे, पूरा दिन जाता था 400 का सिलेंडर लेने में, तो उस समय काला बाजारी होता था और ब्लैक में लिया करते थे। तो उस समय का रेट और अभी का रेट तुलना कीजिए तो रेट वही है। आप पूरा दिन अपना सारा काम छोड़कर आप सिलेंडर के लिए लाइन में लगते थे, तब 400 में सिलेंडर मिलता था। और दूसरी बात, ओके सौरभ, एक सवाल और पूछिएगा जरा जल्दी से इन लोगों से, एक सवाल और जल्दी से, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार 4 बार पलटी मार के एनडीए में है वापस। जरा पूछिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या सौरभ? नीतीश कुमार की अगर बात करें तो 4 बार उन्होंने अब तक पलटी मारी है, गठबंधन उन्होंने बदला। तो इस बात को लेकर कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग जब वोट करने जाएंगे तो ये क्या आपके दिमाग में रहेगा कि हो सकता है नीतीश कुमार फिर से पलट जाए, फिर से विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन के साथ चले जाए? राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है ये पूरे बिहार वासी केवल मोदी को देख रहे हैं, इसलिए मोदी के नाम पे वोट पड़ेगी। जो मोदी का योजना है, मोदी जी का जो योजना है, शौचालय योजना, आवास योजना, सब मुद्रा योजना, जितना भी योजना है सब पब्लिक के पास जो है बिना घूसखोरी के डायरेक्ट सीधा अकाउंट में पहुंच रहा है। इसलिए जो है सब लोग मोदी को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप मानक सुन रहे थे कि इनका सबका यही कहना है कि उम्मीदवार से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक चेहरा दिखाई दे रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके सौरभ, शुक्रिया, थैंक यू इस जानकारी के लिए।